कुदरत ने कराची वालों की सुन ली। मौसम गर्मा में पहली बार समंदर था, सुपर हाईवे खुलकर बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, सदर और एतराफ का इलाका पानी पानी हो गया। गुरु मंदिर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। मलिर फेडरल एरिया, नॉर्थ कराची और बहरिया टाउन में जल थल एक हो गया। बारिश के रंग ने मसाइल का भंग के इलेक्ट्रिक बारिश के सामने फिर फेल। 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी मअतल। करंट लगने से 2 अफराद की जान चली गई। कटी पहाड़ी पर सैलाबी रेले में एक बच्चा डूब गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। दफातर से घर जाने वाले फंस गए। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। शेखराबाद और कंबर शहदाद कोट में पारा 53 डिग्री को छू गया। सखर, नवाबशाह, टंडो जाम, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बारिश। सवाले पट के रेगिस्तानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। भावलपुर, खानपुर और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 43 डिग्री से ऊपर। मियावाली में बंद टूटने की वजह से पानी घरों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। बदीन के करीब नहर में शगाफ, सैकड़ों एकड़ रुकबे पर चावल और कपास की फसलें ज़ेरे आब। पारा चनार में शदीद बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। बलूचिस्तान में शदीद बारिश की वजह से रुकनी और बालखान के दरमियान 132 kV का टावर गिर गया। मरम्मत का काम शुरू। खुजदार में बारिश के बायस मस्जिद की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ भाग, 7 बच्चे जख्मी हो गए। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीबों के लिए नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर, सोलर पैनल, फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा भी लिया गया। Wonderful IT center which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities. जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT पार्क की तामीर। जनूबी कोरिया IT पार्क में $7 करोड़ सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IT पार्क खत्ते में रोल मॉडल साबित होगा। 120 कंपनियां IT पार्क में दफातर कायम करेंगी। पार्क में तहकीक और तरक्की के लिए IT लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएंगी। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने वाले बच नहीं पाएंगे। कलअदम TTP सरगना की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक कर लिया गया। नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई। सरकारी इमलाक को धमाके से उड़ाने की हिदायत जारी की गई। पुलिस और फोर्सेज एहलकारों के घरों को मिसमार करने की हिदायत भी दी गई। डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पे एक फुल फ्लैश TTP इंसर्जेंसी जारी है और मुजाहिरीन के गार्ड में TTP के लोग आके कोई भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका काम होता है पूरी दुनिया में कि क्राउड को डिस्पर्स करना, लोगों के मुफाद आमा के इंटरेस्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRCP की बनू में मुजाहिरीन पर फायरिंग की बेबुनियाद ट्वीट। सिक्योरिटी इदारों पर मन घड़त इल्जामात लगा दिए। हलाकतों की तादाद भी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। सिविल सोसाइटी की जानिब से दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के 41 आज़ाद अरकान को 15 रोज की मोहलत का मामला। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी। आज़ाद अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की जाए। दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों तो वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन को उमर आयूब और शिबली फराज से खतूत सियासी शोबदेबाजी करार दे दिया। कहा कि आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक।
और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है कौम ने देखा कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है क्योंकि आईनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का केस अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। अपील दायर करने वालों में हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल शामिल। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। 41 अरकान को दोबारा पार्टी बदलने का मौका आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं है। वज़ीर आज़म ने मौजूदा पावर परचेज एग्रीमेंट पर नजरसानी के लिए वज़ीर तवानाई अवेस लगारी की सरबराही में वजारती कमेटी बना दी। कमेटी कौमी मईशत को अरबों नुकसान पहुँचाने वाले पावर एग्रीमेंट का जायजा लेगी। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत हर 3 माह बाद 150 अरब रुपए से जायद अदा कर रही है। बेशतर कारखाने बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए वसूली के मजे लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल की दूसरी सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय किया कि कोई जज इस्तीफा देकर एहतिसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम करने पर एक्शन लिया। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय दी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। सोच का एक रुख बदलना होगा इन हालात से निकलने के लिए। मायूसी किसी चीज का हल नहीं होती। मायूसी के बजाय अपने हालात को इस तरह ढालने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसके जरिए हम इन पाबंदियों से, इन गुलामी के शकंजों से हम अपने आप को निकाल सकें। हमारा सियासी निज़ाम गुलाम है, अवाम तय कर लें कि हमें आज़ाद होना है तो सियासत मजबूर होकर आज़ाद हो जाएगी। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का FPCCI का दौरा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हर इलेक्शन में धांधली के नारे लगते हैं। मुआशरे के तबकात मुल्क के लिए सोचें कि कैसे इस गुलामी से निकल सकते हैं। कराची वालों को बिजली के बगैर बिल में हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगा। मुल्क में महंगाई ने आम शहरियों को फाकों के करीब पहुंचा दिया। बिजली, पेट्रोल और इजाफी टैक्स से आवाम की कमाई को निचोड़ कर रख दिया। दालें और सब्जियां भी महंगी हो गई। इदारा शुमारात की ताज़ा रिपोर्ट रवा हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। चिकन, दूध, अंडे भी महंगाई से ना बच सके। महंगाई की शरह 24.36% तक पहुँच गई। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल। बरतानिया में रवां हफ्ते परवाजों की ताखीर और मनसूखे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुम्मे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाजों को मनसूख कर दिया गया था। इसलिए हेथ्रो, गेटवेक, मानचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों के एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई हैं। कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरगीर एहतजाज पे शिद्दत। बांग्लादेश में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। हंगामों में 105 शहरी हलाक हो चुके। मुल्क में इंटरनेट और फोन सर्विस मुअत्तल। TV चैनल्स भी ऑफ एयर। हैकर्स की सरकारी वेबसाइट पर हमले। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल में रहने की हिदायत। एशिया वुमेन कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें कुछ देर बाद मद्दे मुकाबिल होंगी। कल पाकिस्तान वुमेन टीम का दूसरा मुकाबला नेपाल की वुमेन टीम से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया से हार चुका है।
आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल की जारियत बंद न हो सकी। गजा को बदतरीन बमबारी का निशाना बना दिया। पनाह गुज़ीन कैंपों और आबादी पर तैयारों और ड्रोन से शदीद हमले। 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन ने साइकिल सवार को भी ना बख्शा, मिसाइल से निशाना बना दिया। मगरबी किनारे भी 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। अमेरिका का सदर बना तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से फोन पर गुफ्तगू। रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बातचीत हुई। कहा यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। कुंग-फू की बानी और मार्शल आर्ट फिल्मों के हीरो ब्रूस ली को आज दुनिया नहीं भूली। अजीम अदाकार और फाइटर सन 73 में 32 साल की उम्र में आज ही के दिन रुखसत हुए। दुनिया भर में 1 करोड़ सितारों को गमज़दा कर गए। उनकी मूवीज आज भी सुपरहिट हैं। और कुदरती आफात और तबाही का ना खत्म होने वाला सिलसिला हॉलीवुड फिल्म दी क्वैक का सनसनीखेज ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।